हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। तो आप लोगों ने इससे पहले वाले ब्लॉग में देखा कि हमने अपना घर शिफ्ट किया और 1 आवर में शिफ्टिंग कंप्लीट की। कैन यू इमेजिन कितना डिफ़िकल्ट हुआ होगा, लेकिन हमने कर दिखाया। हर टास्क हम कर दिखाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो भी हमने कर लिया। उसके बाद हमने कैसे चीज़ों को सेट किया, मैनेज किया थोड़ा बहुत। शिफ्टिंग के बाद के 3-4 दिन जो हैं वो उस व्लॉग में थे। तो आपने अभी अगर नहीं देखा है तो जाके उसको देखिए। पहले ये वाला देख लीजिएगा व्लॉग, फिर वो जाके ज़रूर देखिएगा। एंड फिर मिलती हूँ आपको आगे। हाय गाइस, तो काफ़ी दिनों के बाद आज जो है वो नए किचन में खाना बनना शुरू हो गया है। इससे पहले मैंने बच्चों के लिए मैकरोनी बनाई है एंड देन अब जो है वो कोरमा बनना स्टार्ट हो गया। हमने देखा इस चूल्हे पे तो बड़ी मुश्किल से मैकरोनी बनी है, लेकिन गोश्त निकाल चुके थे तो बनाना पड़ रहा। अब देखो, अभी तक तो सही लग रहा है, देखते क्या होता है। और साथ ही साथ बर्तन। हाय गाइस, तो गला इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा है, खांसी हो रही है। तो सोने का टाइम हो गया था बच्चों को सुला दिया। तो अभी 3-4 दिन हो गए शिफ्ट हुए हुए। तो अलीशा जो है वो मेरे साथ ही सो रही थी। तो रात को तो हस्बैंड जो है वो अपनी नाइट शिफ्ट पे होते हैं, तो मैं और बच्चे ही होते हैं घर में, तो दोनों मेरे पास सो रहे थे ना। बट आज अलीशा ने कहा कि मैं अपने रूम में अपने बंक बेड पे सोऊंगी। अभी उनके मैट्रेस आए नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ जुगाड़ करके जो है ना वो मैट्रेस और गद्दे वगैरह लगा दिए। तो कहने लगी कि आज मैं वहीं सोऊंगी ना। तो बालाज को भी लिटा दिया, लेकिन वो रोता है तो मेरे पास आके लेटा। वो इसलिए नहीं रोता कि उसको वहाँ नहीं सोना, वो इसलिए रोता है कि उसको सोना ही नहीं होता। तो मेरे पास आ गया रोते रोते, और फिर मेरे पास आके सो गया। तो मैंने अली को कहा कि तुम सो जाओ, जब वो सो जाएगा ना तो मैं डाल दूँगी उसको। तो अभी भी बस उसको बालाज को अलीशा के पास डाल के आई हूँ। दोनों सो रहे वहाँ पे। एंड देन मैं अपने रूम में आके लेट गई। तो गला इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा है, खांसी हो रही है, क्योंकि यहाँ पे ना अब पहले वो हमारा घर छोटा था और वहाँ पे 3-4 हीटर थे, तो घर को ऐसा वार्म रखते थे हर वक्त कि जो है ना प्रॉब्लम नहीं होती थी। अब यहाँ पे घर इतना बड़ा है, यहाँ पे भी हर रूम में हीटर है सब जगह, लेकिन वो इतना जो है ना घर बड़ा है तो वो टाइम लगता है ना उसको वार्म होने में। तो इस वजह से ठंड लगती रहती है, तो तबीयत सही हो के ही नहीं दे रही। जबकि मोज़े पहने हुए होते हैं, जैकेट पहना हुआ होता है, घर के अंदर भी चप्पल पहने होते हैं, लेकिन फिर भी ना बस होता रहता है कि ना खांसी हो रही है। और आज आपकी बहन ने पता है कोरमा बनाया, फ़र्स्ट टाइम आज आपकी बहन ने कोरमा बनाया और मुझे बड़ी खुशी हुई। वैसे तो हस्बैंड ही बनाने वाले थे, लेकिन ज़ाहिर है वो जॉब पे होते हैं और थके हुए होते हैं, तो मैंने कहा चलो आज मैं ट्राई करती हूँ ना। तो मैंने ट्राई किया और इतना कोई मज़ेदार कोरमा बना। और बस क्या बताऊँ, मुझे टेंशन हो रही थी कि शायद इस स्टोव पे जो है नहीं बनेगा, लेकिन बन गया। टाइम लगा लेकिन बन गया। लेकिन रोटियाँ मेरी पापड़ हो गई। आधा घंटा मैंने, सॉरी मैं एक ही एंगल पे जो है ना रख के बात कर रही हूँ। मैंने आधा घंटा अपने तवे को पहले गरम किया, उसके बाद मैंने उस पर रोटी डाली, क्योंकि मुझे पता था इंडक्शन वाला है तो पता नहीं सही से गर्म होगा नहीं होगा। तो वही हुआ कि इतना गर्म करने के बाद भी जो है मेरी रोटी पापड़ हो गई। पता नहीं कैसे, वरना मेरी रोटियां सॉफ्ट बनती हैं। खैर फिर अभी तो ये डिसाइड किया कि जब तक चूल्हा चेंज नहीं होता, स्टोव चेंज नहीं होता, तब तक वो रेडीमेड पराठे आते हैं वो, या फिर बाहर से रोटी ला के खाएँगे। खाना जो है वो घर में बन जाएगा। तो ये हो गया। अब इतना ज़्यादा थक गई हूँ ना। और पता है क्या हुआ मेरे साथ, कि मैं सीढ़ियाँ पिछले 6 सालों से सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने की आदत ख़त्म हो गई है। और अब यहाँ पे ऊपर सामान रखने आना है, नीचे जाना है, ऊपर जाना है, नीचे जाना है, ऊपर वॉशरूम है, नीचे किचन है। इतने चक्कर लग रहे हैं कि मेरी एक पैर का जो है वो मसल ऐसा पुल हुआ है नीज़ के पास से कि मेरा पाँव बैंड हो गया बिल्कुल। और मैं इतनी मुश्किल से चल फिर कर रही हूँ, उठ बैठ कर रही हूँ, काम कर रही हूँ कि मैं क्या बताऊँ, लेकिन क्या करें, करना है काम। ज़ाहिर है यहाँ पे कोई हेल्प नहीं होती, यहाँ पे आपको सब कुछ खुद ही करना होता है। अभी भी ये सब यहाँ ला के रखा हुआ है। मेरा रूम तो बिल्कुल सेट नहीं हुआ, सिर्फ एक गद्दा ला के डाल दिया। और इस वाली वार्डरोब, इस वाली कबर्ड में ना कुछ चीज़ें डाल दी हैं, जो ज़रूरत की चीज़ें निकली थी सामान में से वो। बाकी अभी तक अपनी अलमारी में कुछ भी सेट नहीं किया। बस अलीशा की वार्डरोब थोड़ी सी सेट कर दी, उसका बेड सेट कर दिया, तो ताकि बच्चे जो हैं वो इजी रहें। उनके यूनिफॉर्म वगैरह प्रेस कर लिए थे, क्योंकि मंडे से स्कूल स्टार्ट हो गए।
मंडे, आज ट्यूसडे था, 2 दिन से हम लोग वापस जो जहाँ रहते थे वहाँ जा रहे हैं छोड़ने। तो इतना दूर हो गया, 40 मिनट्स का हमारा डिस्टेंस है। उफ, तो 1 घंटा पहले घर से निकलना पड़ता स्कूल के लिए। लेकिन क्या करें, कुछ दिन की जो है वो प्रॉब्लम है। फिर ये कि यहीं पे एडमिशन हो जाएगा बच्चों का, तो फिर इजी हो जाएगा। तो चलिए अब मिलते हैं कल। बाय बाय, टेक केयर। हाय गाइस, तो बच्चे सो गए थे, उसके बाद मुझे नींद ही नहीं आ रही। काफ़ी देर मैं लेटी हूँ, थोड़ी देर रेस्ट कर लिया, सांस फूल गया मेरा। मैं भी नीचे से आई हूँ, तो आपने देखा कि मैंने अभी एक जो है ना थैली भर के कपड़े यहाँ फेंके थे, उन सबको मैंने सेट कर लिया। फिर मैंने कहा यार ये तो कम थे, अभी भी नींद नहीं आ रही। तो मैंने कहा अच्छा थोड़े, क्योंकि मेरे एक भी कपड़ा मेरा अभी तक ऊपर नहीं आया था। फिर मैंने कहा थोड़े और, अभी एक कार्टन और नीचे है, फिर ये थोड़े और थे तो वो ले आई हूँ। सॉरी मेरा सांस फूल रहा है, तो अब इनको जगह पे रखते हैं। हाय गाइस, तो इस वक्त हम जा रहे हैं बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए। और इस वक्त आप फॉग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा हो रही है कि कुछ नज़र ही नहीं आता है, इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है, फॉग हो रही है। तो बच्चों को स्कूल छोड़ते हैं और अब जो है हम बच्चों को वापस पिक करने के लिए आ चुके हैं। अब घर लेके जाएंगे एंड देन काम करेंगे, और सेटिंग करनी है वो भी करेंगे। अब यहाँ पे ना जब मैंने ये मैंने जब ये ब्लू कबर्ड ऑर्डर की थी ना कपड़े सुखाने के लिए, तो मैं इसकी वीडियो बना ही नहीं सकी थी इसे असेंबल करते वक्त। तो फिर शिफ्टिंग के बाद खोल ली थी। अब जब मैं दोबारा असेंबल कर रही थी ना, तो मैंने सोचा कि चलो वीडियो बना लेती हूँ, जो है ना समझ आ ही जाएगी सबको कि इसको किस तरीके से बनाना है। तो ये बहुत ईजी है। और ये आपने देखा कि मैंने इसका घूंघट पहना दिया इसको। तो ये तैयार हो गई। अब बस क्योंकि कपड़े धो दिए थे, तो क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा जमा हो गए थे, तो मैंने कहा इसको कर देती हूँ तैयार। क्योंकि अभी हम लोग बाहर बैकयार्ड में नहीं सुखा सकते, क्योंकि कोई शेड भी नहीं है और बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है रोज़ाना। तो इसीलिए जो है वो अभी अलमारी तैयार कर दी है, इसके अंदर कपड़े सुखा दिया करेंगे। ओके जी गाइस, तो टाइम लैप्स में आपने देखा कि मैंने इस कबर्ड को कैसे असेंबल किया है। जब ये आई थी ना पुराने वाले घर पे, तो मैं वीडियो बना ही नहीं सकी थी इसके असेंबलिंग की, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी में इसको जोड़ दिया था। लेकिन फिर अब यहाँ आते वक्त इसको वापस खोला था। बहुत ईजी था खोलना भी। एंड अभी आपने देखा कितना ईजी जो है वो, मुश्किल से मुझे 15 से 20 मिनट लगे इसको असेंबल करने में और ये सारे कपड़े सुखाने में, मुश्किल से। तो ये असेंबल हो गई। नीचे इसकी मशीन होती है। अब यहाँ सांस फूल गया मेरा। यहाँ जगह बना के ना स्विच लगा देती हूँ, और आपने इस पर गीले कपड़े डाले, 1 घंटे के अंदर आपके कपड़े ड्राई हो जाते हैं बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छी मशीन है और ज़्यादा आपका जो है वो बिल भी नहीं देती। तो मैंने कहा कि ना, वैसे तो यहाँ पे जो ये पीछे ना हीटर लगे हुए हैं, उन पे जो यहाँ पे थे ना पहले, उन्होंने स्टैंड लगाए हुए थे छोटे बच्चों के लिए। तो एक यहाँ पे एक ऊपर है, तो यहाँ पे जितने आए मैंने डाल दिए, लेकिन जितने नहीं आ सके वो फिर मैंने यहाँ डाल दिए ना। मैंने कहा चलो सूख जाएंगे। तो अब मैं कंपैरिजन भी देखूँगी कि जो हीटर पे स्टैंड्स लगे हैं उस पर ज़्यादा जल्दी सूखे कपड़े या फिर इस पर ज़्यादा जल्दी सूखे। तो अब मैं इसको लगाती हूँ। एंड काफ़ी सारा ये जो कबर्ड यहाँ रखी है ना, इस वजह से, क्योंकि यहाँ जितना भी सामान था सब सिमट गया है। ये भी सब सिमट गया। ये सब ऊपर एटिक में जाने वाली चीज़ें हैं। उधर भी कुछ सूटकेस वगैरह एटिक में जाने वाला है। ये ऊपर बॉक्स ऐसे ही जाएगा मेरे कपड़ों का, इसको मैं अभी नहीं खोलूँगी। एंड ये सब सिमट गया। किचन पूरा सेट हो चुका है। किचन का खाने पीने का सामान और कुछ क्लीनिंग का सामान सब यहाँ रखा है मैंने। और आज फर्स्ट टाइम कपड़े भी धुल गए। कल जो है वो फर्स्ट टाइम खाना भी बन गया था। तो ऐसे ऐसे सेट होते जा रहे हैं। तो अब थोड़ी देर में मिलती हूँ। हाय गाइस, तो बच्चों को स्कूल ड्रॉप कर दिया है और अभी यहाँ पे एक जगह पे आए हैं जहाँ पे अपना सामान वेस्ट जो भी हो वो आप थ्रो कर सकते हैं। फर्नीचर है या जो भी है,
क्योंकि पहले हमने सोचा था कि हमारा वॉशिंग मशीन, हमारा सोफ़ा पुराना वाला और हमारी जो अलमीरा है, वो 3 चीज़ें जो है ना इतनी कंडीशन में हैं कि कोई यूज़ कर सकता है। तो हमने उसको फेसबुक पे लगा दिया था, क्योंकि यहाँ पे फेसबुक पे लोग लगा के सेल कर देते हैं। तो लोग इतना जो है ना टाइम पास करते हैं कि 2-3 लोगों ने बोला कि हम आएंगे, और फिर हम वहाँ वेट करते रहे, आए नहीं। और एक आया तो कहने लगा नहीं ये तो मेरी गाड़ी में नहीं आएगा, ये वो, एंड देन जो है ना तंग करके चला गया। उसके बाद जो हुआ कि फिर हमने सोचा कि हम इसको जो है ना वो कर देते हैं ना, फेंकवा देते हैं कहीं पे। तो अब यहाँ ऐसे कहीं फेंक भी नहीं सकते, यहाँ पे इस तरह की ये जगहें बनी होती हैं जहाँ पे वेस्ट आप फेंको तो वहाँ पे आपको आना पड़ता है। उसके बाद फिर हमने सोचा कि हमने जो फेसबुक पे जो प्राइस लगाए हम उसके बहुत ही लोवेस्ट प्राइस कर देते। जैसे हमने वॉशिंग मशीन जो है वो 60 पाउंड की लगाई थी, लेकिन 40 पाउंड की लगाई थी, तो कोई नहीं कर रहा था, तो हमने उसको 2 पाउंड कर दी कि मतलब हमें बस वो निकालना है, हमें नहीं चाहिए पैसे वैसे, हम बस निकल जाए किसी तरीके से ना। उस पर भी लोग पूछ रहे हैं कि आप आके फ़िट कर दोगे, आप जो है वो पिक्चर भेजो। यार 2 पाउंड में आप सोच सकते हो आप क्या बात कर रहे हो। खैर अब जो है ना आज लास्ट डे हमें ओके जी गाइस, तो आखिर एंड ये हुआ है कि वॉशिंग मशीन जो है वो हमने 2 पाउंड से हटा के फ्री में कर दी थी। तो फेसबुक से कोई एक बंदा आकर लेके चला गया है, और वार्डरोब का और जो बेड फ्रेम रखी हुई थी उसका ये हुआ है कि कोई नहीं ले रहा था, तो फिर उसको जो है ना वो मशीन से कट करके जो है वो छोटे छोटे पीस करके जो है ना हमने वेस्ट में फेंका है। एंड देन सोफ़े का भी यही हुआ है कि वो सोफ़ा भी जो है वो फेंकने में गया है। तो इस तरह से उसका काम निपट चुका है। हाय गाइस, तो आज है फ्राइडे और आज वीक का जो है वो बच्चों को स्कूल का लास्ट डे, फिर 2 दिन की छुट्टी है तो सुकून होगा, वरना रोज़ाना सुबह उठ के जाना पड़ता है 1 घंटे की ड्राइव करके। खैर वो हो जाएगा। और आज फ्राइडे है तो अभी बच्चों को लेने के लिए आ गए स्कूल से, और बच्चों को लेकर जो है वो डायरेक्ट निकलना है आइकिया। तो सोचा कि बच्चों के लिए रास्ते से कुछ फ्राइज़ वगैरह ले लेंगे ताकि वो खा लें। तो फिर जो है वो आइकिया जाना है, मेरा फर्नीचर देखना है, अलीशा के रूम के मैट्रेसेस देखने हैं, एंड काफ़ी चीज़ें जो है ना देखनी है, छोटी छोटी भी, तो वो करेंगे आज। और गले की इतनी कोई बैंड बजी हुई है ना, मैंने हमेशा जब भी गला ख़राब होता है या कुछ ना, मैं फ़ौरन से कहवा तैयार करके पी लेती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैंने इतना जो है ना इग्नोर किया कि मैंने कहा अभी काम कर रही हूँ, अभी पैकिंग कर रही हूँ, अभी अनपैकिंग कर रही हूँ, तो बनाती हूँ उसमें रह गया, और 4-5 दिन ऐसे निकल गए, और अब ऐसी बुरी हालत हुई भी गले की कि खांस के बुरा हाल है। तो वो हो गया। उसके अलावा जो मैंने बताया था कि मेरे पैर का मसल पुल हुआ है, तो वो ठीक हुआ, और जैसे ही वो ठीक हुआ तो मेरे उसी घुटने के बिल्कुल नी के बराबर में मसल पुल हुआ था, और जैसे ही वो ठीक हुआ तो नी में जो एक पेन आ गया है, और वो दर्द सिर्फ तब हो रहा है जब मैं स्टेयर्स चढ़ रही हूँ, जब मैं सीढ़ियाँ चढ़ रही हूँ तब घर की। उसके अलावा ना चलने में, ना भागने में, ना बैठने में, ना उठने में, किसी बैठते वक्त जब पैर बेंड हो रहा है ना तब नी में दर्द हो रहा है, और अदरवाइज़ किसी चीज़ में जो है वो पेन नहीं हो रहा है। बस वो स्टेयर्स चढ़ते वक्त तो वो बहुत पेन कर रहा है। खैर ये हो गया, तो अब बस बच्चों को लेते हैं एंड देन निकलते हैं आइकिया। हाय गाइस, तो जी आइकिया आ गए थे, और उसके बाद चीज़ें देखने में इतना मसरूफ़ हुए कि व्लॉग कर ही नहीं सकी। बस जो चीज़ें चाहिए थी उनकी पिक्चर्स ले रहे थे, और छोटा मोटा जो भी सामान साथ में ले जा सकते थे वो ले लिया, और जो भी फर्नीचर देख लो, मज़े देख रहे हैं उनके, ठंड में आइसक्रीम है, यम्मी यम्मी से यम्मी। किसी ने भी मुझे आइसक्रीम नहीं दी। कहाँ रखी तुमने अपनी आइसक्रीम? छुपा ली, कितनी तेज है।
सब लें और ये ना ले, ऐसा हो सकता है?